सफोकेशन होने की वजह से दिक्कत होगी। बेटा एक बात कहूँ, अच्छे से देख लेना, पूरी जिंदगी ध्यान में रखना, आपका एक भाई गया ना तो करोड़ों भाई अब आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? कभी भी भविष्य में आपको ऐसा लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है तो बिना सोचे समझे हमें याद कर लेना, ठीक है? और ये सिर्फ मैं सहानुभूति देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। बस अपनी पढ़ाई का और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, जिम्मेदारी है अब आपके ऊपर, और आपकी जिम्मेदारी में हम सब साथ में खड़े हैं, ठीक है? पढ़ाई लिखाई में कभी भी कोई दिक्कत होगा तो कांटेक्ट करो। कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप याद करें। ठीक है बेटा, करोड़ों भाई आपके साथ खड़े हुए हैं। ध्यान रखना। अभी मदद के लिए हम लोग स्कैनर पे चला हाँ, ब्लॉक हो गया था। वो क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे ना तो वो होगा, तो अकाउंट डिटेल्स ही शेयर करनी पड़ेगी। नया वो है, फिर उसके नया वो बनाया गया है। परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, श्रद्धांजलि देने आए थे, और यही कहना चाहते हैं कि ऐसे फर्जी एनकाउंटर अगर आगे भी चलते रहे तो प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी, और ऐसे मुद्दे सिर्फ राजनीति का रूप लेते रहेंगे। अगर इसे खत्म करना है तो न्याय स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और जाति देखकर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल सर ये उत्पन्न होता है जो है, जब उनकी बहन चीज की बात बोल रही थी कि हमारा भाई जिस समय वहाँ पर डकैती हुई थी सुल्तानपुर में, हमारा भाई उस समय जो है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया था, तो पुलिस ने उनकी बातों को फेज मारने के लिए जो भी गया था, तो उनकी बातों को संज्ञान में न लेकर पुलिस जो एक बार चाहे तो स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकती थी, उसकी जाँच कर सकती थी कि सच्चाई क्या है, उसको न देखते हुए उनको ले जाना और उनका एनकाउंटर कर देना या हत्या कर देना किस प्रकार सही है, किस प्रकार लिखते हैं आप उसको? अब मैं आप सभी पत्रकार साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि एक सवाल आप प्रशासन से जरूर उठाएं। हमें सीडीआर प्रशासन की भी चाहिए, जिस टीम ने एनकाउंटर किया है उनकी भी सीडीआर चाहिए, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ से वो गंजी पे बता थे, गंजी और चड्ढा पे वो गया था, तो और 2 दिन बाद वो फर्स्ट क्लास रहता है वहाँ पर, उसकी पूछताछ की जाती है, तो उसके पास अचानक से रिवॉल्वर कैसे आ गया, जो है कैसे बरामद हुआ, ये सवाल उत्पन्न होता है। हमें बचपन से बताते आए हैं कि पुलिस जेबड़ी का भी सांप बना देती है। अगर आप दोषी नहीं हैं और उन्हें सिर्फ एक टारगेट पूरा करना है जी, तो आपको भी दोषी वो साबित कर देगी, चाहे कैसे भी करे। और एक सवाल सर ये खड़ा होता है कि आप इनके घर के हालात को देख रहे हैं कि किस प्रकार झोंकी झोपड़ी मड़ाई में लोग रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये मतलब जो भी डकैती कर रहे हैं या जो भी बीमारी कर रहे हैं, उनका घर आपने कभी देखा है? इतनी अच्छी से बिल्डिंग रहती है, तो आपको लगता है इनका घर द्वार झोंकी झोपड़ी देखकर आपको लगता है कि डकैत है जो है? ये सब चीजें बताने की तो है ही नहीं, सब दिख ही रहा है। तो सवाल आपसे बनता है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो हमारी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखें देख रही हैं, और जो आपकी आंखें देख रही थी वही तो प्रशासन की भी आंखें देख रही होंगी। भैया इनकाउंटर है कि हत्या है? ये साफ ये हत्या है, और एनकाउंटर का रूप देकर जी भैया जिसने हत्या किया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें तो ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोशन पाने के लिए ऐसी जी भैया घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। भैया आप एक सेमिनार में बोले थे, आप एक सेमिनार में एक और चीज हमें ये भी सूचना मिली है कि कई अधिकारी जी भैया पैरों पर गोली मारने का भी अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। गगन यादव जी इस परिवार के साथ भैया हमें ये भी पता है जी भैया जी कि अब तक 56 वाला रिकॉर्ड तोड़कर वो एनकाउंटर में अपना भौकाल बनाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। एक सेमिनार में मैंने आपको सुना था कि अगर युवाओं का पसीना बहेगा तो उस जगह मेरी खून बहेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ तो मतलब खून से खून दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो यहाँ मौजूद जो हमारा फोन भाई का फोन कहाँ मिला? लेकर चले गए, वो अभी तक नहीं मिला। लेकर जाने बाद भी वो लोग आ जा रहे थे ताकि किसी को पता न चल पाए। आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? कुछ प्रशासन धमकी तो नहीं? नहीं, अब कोई नहीं।
दबाव किसी प्रकार का किसी के थ्रू बन रहा हो? कोई दबाव तो नहीं है? ठीक है, अभी सुरक्षित होना। अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव बनाया बॉडी नहीं देना चाहते। उनके पिताजी नहीं थे, क्या करोगे डेड बॉडी ले जाके? माला पहनाओगे, लाओ यहीं पे माँ को लाओ, दिखा के यहीं पे अंतिम संस्कार कर दो। उनके पिताजी नहीं थे। ये किन्होंने कहा है? ये पुलिस वालों ने कहा। कितने भाई थे बहन आपके? पुलिस वाले थे, लोकल पुलिस चौकी से सूचना दी गई, माता को आके बताएं, माता से सीधा ये कहें कि तुम्हारा बेटा पता है कहाँ है। हम लोग बोले मामला डाइवर्ट करके उनको बताएंगे, वहीं चल के देख लो। हम लोग बताएंगे, हम लोग डाइवर्ट करके बताएंगे, कभी तबीयत नहीं सही है धीरे धीरे बताएंगे। वो लोग बोले नहीं हम बताएंगे, आज डायरेक्ट बोले आपका बेटा खत्म हो गया, जाओ ले लो वहाँ से। पानी 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 गिलास हो दी पानी हाँ मिले लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जैसे आप आए हैं, अगर प्रशासन इनके ऊपर दबाव बनाता है या इनको इंसाफ नहीं दिला पाता है, तो अगर हम ये कहें कि आपको आना है तो हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाना, ठीक है? लेकिन घरों में ऐसे शांत मत बैठे रहना, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। बेटा, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? और फोन है आपके पास? नंबर इनको लिखवा देना, ठीक है? इनको फैमिली में कोई होगा ना अभी, इनको हाँ ये कर देंगे, ठीक है? आप चुप रहो, आप चुप रहो। ये बात कर रहे हैं। आराम से, अब क्या बात नहीं कर पा रही है बेचारी, उसे पानी पिला दो, पानी पिला दो आप। चाची पानी पिला। बेटा थोड़ा जगह बना दीजिए। देखो, ये सब जो आए हैं ना आपके पास, ठीक है, ये सब आपके भाई हैं। पानी है बा खाली गिलास ले आओ।